गाइस, फाइनली आई एम डन विथ माय IIM नागपुर का इंटरव्यू। और इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छा था लेकिन आंसर मेरा ख़राब था। बाकी सब इंटरव्यू में होता है कि क्वेश्चन अगर अटपटांग कुछ पूछ दिया तो नहीं पता, लेकिन इसमें क्वेश्चन एकदम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जो कि हमें पता होना चाहिए, बट आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट। तो डिटेल में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था उसका कि एंट्री करते ही एंड ही वॉज वेरी वेलकमिंग, स्माइल करते हुए एकदम गेट तक आया, हेलो आदित्य, और फिर अंदर ले जाके बोला हैव अ सीट। उसके बाद फिर स्टार्ट करता है, पूछा कि सबसे पहला क्वेश्चन कि टेल मी सम फेमस पर्सनालिटीज़ विथ नेम आदित्य। तो सबसे पहले मेरा नाम याद है आदित्य रॉय कपूर। उसके बाद हमको कोई याद नहीं आ रहा था। फिर हम बोले योगी आदित्यनाथ, तो बोला कि ठीक है। फिर बोला कि और बताओ कुछ आदित्य नाम से, तो हम नहीं बता पाए। फिर बोला कि एक रिसेंटली मूवी रिलीज हुआ है उसका, वो बताओ। तो हम सोचे कि रिसेंटली धुरंधर 2 रिलीज हुआ है, लेकिन उसको डायरेक्टर का नाम नहीं पता था। तो हम बोले धुरंधर 2 रिलीज हुआ है, तो बोला कि हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ दैट। तो डायरेक्टर हमको पता ही नहीं था। फिर बोला कि आदित्य धर करके कुछ नाम है, वो डायरेक्टर था। बेसिकली वो ये सुनना चाहता था आदित्य नाम से, तो क्योंकि मूवी भी देखा होगा भाई। उसके बाद फिर स्टार्ट किया, फिर बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा है, मोस्ट लाइकली इंटरव्यू अच्छा ही गया है। अगर हम ही कुछ कचरा कर दे तो अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू का क्वेश्चन अच्छा रहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बाद। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में हम सबसे पहले बताएं कि आई एम फ्रॉम पटना बिहार, फिर हम कोटा कॉलेज, फिर जो करेंट काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। उसके बारे में उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन था उसके बाद कि ओके और टेल मी कि व्हाट इज एजेंटिक AI। तो हम बता दिए, क्लाउड का एक एग्जांपल दे दिए कि एजेंटिक AI जो तुम्हारा कुछ काम कर दे, जैसे कि फाइल वगैरह अगर एडिट, जैसे डाउनलोड फोल्डर अगर तुमको ऑर्गेनाइज करवाना है तो तुम एजेंटिक AI से करवा सकता है। कोई टिकट बुक करना है तो एजेंटिक AI से करवा सकता है। कुछ ऐसा टाइप का बताएं। और ये चीज़ हमको पता है कि उन लोगों को कुछ नहीं पता होता है AI वगैरह के बारे में, थोड़ा बहुत पता रहता है। तो तुम अगर कुछ भी टेक्निकल अगर बोलना है तो कुछ भी बोल दो। दिस इज माई सजेशन। अगर जैसे पूछ दे जावा में कुछ बहुत ज़्यादा डीप पूछ दे कि लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्या है, भाई वो लोग अगर IT में काम नहीं किया है वो, तो बस वो लैंग्वेज का नाम ही सुनता है, उसके बाद क्या ही पता रहेगा उसको। तो एजेंटिक AI हम कुछ बोल दिए हैं। फिर बोला कि ठीक है ओके। फिर उसके बाद पूछता है कि अच्छा तुम जो काम करते हो कौन से किस चीज़ पे काम करते हो। हम बोले जावा। तो बोला कि जावा इज स्टिल रेलेवेंट। हम बोले हाँ जावा भी रेलेवेंट है और जो रेलेवेंट रहेगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बहुत सारा बड़ा कंपनी जो जावा पे है उसका बैकएंड वो क्यों चेंज करना चाहेगा, नहीं करेगा चेंज जल्दी। फिर बोला कि टेल मी सम अदर लैंग्वेजेस। तो आई टोल्ड कि पाइथन, C++। तो बोला कि ओके हैव यू हर्ड ऑफ R लैंग्वेज। हम बोले R कौन सा लैंग्वेज है, तो नहीं बता पाए। तो बोले नहीं। तो बोला कि ओके बट पाइथन से पहले यही होता था R लैंग्वेज यूज। पता नहीं, आर्ग्यू भी नहीं करना, हमको कुछ पता ही नहीं था। तो हम आज तक नहीं सुने, मतलब इतना सारा लैंग्वेज सुने हैं लेकिन R लैंग्वेज हम आज तक नहीं सुने। तो R के बाद और क्या पूछा, हाँ फिर पूछा कि IIM नागपुर का ज्योग्राफिकल लोकेशन बताओ, मतलब किस एरिया में है, क्यों है, उसका क्या मतलब आसपास का एरिया कैसा रहता है। तो हमको बस इतना पता महाराष्ट्र में था। और पता नहीं मेरा एक दोस्त है कोई मतलब उधर से ही है भाई, हमको पता था कि वहाँ आम अच्छा मिलता है, महाराष्ट्र का कोई लोकेशन में। हम बोल दिए वहाँ आम बहुत फेमस है। बोला कि नहीं आम तो वहाँ होता ही नहीं है नागपुर में। तो फिर कुछ बताया ऑरेंज फेमस है नागपुर का। तो फिर बोला कि ऑरेंज फेमस है। तो बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैंने से पूछा, क्या पूछा कि हाँ, फिर इंटरव्यू से पहले एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन कि हमको एक्सटेम्पोर के बारे में पता नहीं था। जब वहाँ गए तो हमको पता चला, जो ब्रीफिंग होता है सबको हॉल में बैठा के, कि एक्सटेम्पोर भी है। तो ठीक है, तो एक्सटेम्पोर में क्या हम ChatGPT से थोड़ा बहुत देख लिए कैसे करके क्या बोलना है। उसके बाद मेरा टॉपिक था कि AI एंट्री लेवल मैनेजर का जॉब ले लेगा या नहीं लेगा, फॉर या अगेंस्ट बोलना था। तो हम बोले अगेंस्ट कि नहीं लेगा जॉब। तो क्योंकि भाई अगर वो मैनेजर होगा तो खुद चाहेगा ना, उसको अच्छा फील होगा, इसलिए हम बोल दिए कि नहीं लेगा जॉब। ऐसे भी नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन हम बोले नहीं लेगा। और 2-4 रीज़न बता दिए क्यों नहीं लेगा, क्योंकि कम्युनिकेट कौन करेगा। फिर वो बोला कि जो तुम्हारे कंपनी में जो मैनेजर है या फिर जो भी नॉन टेक्निकल पर्सन है उसको बीच में क्यों रखते हैं, क्लाइंट के बीच में। जैसे बिजनेस एनालिस्ट वगैरह हटा देते हैं ना, सिर्फ टेक गाई डायरेक्ट क्लाइंट से बात करेगा। तो हम बताएं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, फिर टेक गाई ओवर मतलब बर्डन हो जाएगा, उतना सारी चीज़ कैसे समझ पाएगा। तो ये बताएं। उसके बाद फिर कॉन्वर्सेशन और क्या हुआ, फिर ओडिशा का
चीफ मिनिस्टर पूछा हुआ भाई हमको। पिछले इंटरव्यू में पूछा था, हमको याद था, इस इंटरव्यू में पता नहीं भूल गए हम। तो हम बताएं कि बीजेपी का कोई है, पहले पटनायक जी थे, नवीन पटनायक, तो अब नहीं याद है। तो फिर बोला ठीक है। फिर पूछा कि IIM नागपुर कब बना था, मतलब कब स्टार्ट कब हुआ था। ये भी नहीं, सबसे एम्बैरेसिंग क्वेश्चन पूरे इंटरव्यू का, IIM नागपुर कब बना था। उसके बाद कितना इनसिंसियर, कितना खराब बच्चा लगेगा भाई, कोई IIM नागपुर का इंटरव्यू देने उसको पता ही नहीं है कि IIM नागपुर बना कब था। सो इसके लिए हमको सबसे बुरा लगा है पूरे इंटरव्यू में। पूरा इंटरव्यू ठीक ठाक गया, कोई बताया नहीं बताया ठीक है, लेकिन IIM नागपुर कब बना है हमको बताना चाहिए था। जोग्राफिकल लोकेशन भी ठीक है, उतरा है कि अच्छे से पता होना चाहिए क्या है नहीं है, बट ये तो बताना चाहिए था। इसके बाद हाँ, मेरे से पूछा कि अगर तुम्हारे पास, पहले पूछा कि कॉल क्या किया, तो बता दिया कैब जैब ये सब जो भी है। उसके बाद पूछा कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। अरे हमसे पूछ दिया कि जैब का तुम्हारा वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा। हमको कॉलेज का नाम ही नहीं याद था कि जैब में कौन कौन कॉलेज है। फिर हमको एक याद था कि ट्रिची आता है, हम बोले कि ट्रिची मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बोला ओके उदयपुर का है कॉल, तब मुझे हाँ है। तो बोला उदयपुर ट्रिची में कौन चूज़ करोगे, हम बोल दी उदयपुर। तो फिर पूछा कि ओके संबलपुर और संबलपुर और नागपुर में कौन चूज़ करोगे। हाँ संबलपुर और नहीं संबलपुर या काशीपुर में, नागपुर को नहीं लाया था। संबलपुर और काशीपुर में क्या चूज़ करोगे। तो हमको कुछ आइडिया नहीं था रैंकिंग वगैरह का। हम बोले कि आई हैव टू गेट इनटू डिटेल ऑफ द बोथ द कॉलेजेस, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे। तो बोला कि ओके फेयर इनफ, ठीक है। तो बस अभी तक तो इतना ही याद है, अगर कुछ याद आएगा तो बाद में बताएंगे भाई। बाय। हाय गाइस, कुछ क्वेश्चन हम भूल भी गए थे, और एक दोस्त का इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुन के हमको लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत 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 अच्छा गया है, और ये है उसका एक्सपीरियंस। तुम बताओ भाई तुम्हारा कैसा गया इंटरव्यू। तो भाई जाते के साथ मेरे से ऐसा हुआ, मतलब वो लोग पता नहीं क्या मूड में थे। जाते के साथ मेरे से पूछते हैं कि डू यू नो अबाउट यहाँ पे एक्सटेम्पोरे होने वाला है। तो आई टोल्ड देम कि हाँ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पता चला है नीचे में। तो वो लोग फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, फिर पेन पेपर उठाओ, और टॉपिक दिया कि आईटी में एआई का क्या होने वाला है, मतलब क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है। तो आई टुक सम टाइम एंड जब बोलना शुरू किए तो वो लोग कुछ लिख रहे थे वहाँ पे लिखने के बाद उन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है हो गया। देन दे स्टार्टेड कि पहला ही सवाल ऐसा था उनका, बोलते हैं कि देयर इज अ सब्जेक्ट इन योर इंजीनियरिंग नेम्ड एज इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स, क्या पढ़ा उसमें। आई वॉज लाइक कि क्या ही है। मेरे में संस्कृत भी था, अगर संस्कृत पूछ देते तो मेरे से पूछते हैं कि तुमने पढ़ा है। ऐसे आई वॉज लाइक कि सर अभी 2.5 साल हो गया काम करते हुए। 4 साल में पता है कितना सब्जेक्ट हम पढ़े हैं। अगर हर एक सेमेस्टर में 6 मान लो, 12 चौका 48, 50 सब्जेक्ट याद रहेगा किसी को, ठीक है। तो मेरे से पूछा कि क्या इकोनॉमिक्स में पढ़े हो, तो याद तो कुछ था नहीं सीरियसली। तो आई जस्ट टोल्ड देम कि मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, सप्लाई कैसे होता है, डिमांड सप्लाई का क्या है। ये सुनने के बाद उनको मतलब कुछ हो गया अंदर से। वो बोल रहे हैं ग्राफ बनाओ, डिमांड ग्राफ बनाओ। आई वॉज कन्फ्यूज कि डिमांड ग्राफ बनता कैसे, किसके अगेंस्ट, किसके वर्सेस। तो पूछे उनसे कि सर किसके अगेंस्ट बनता है। देन ही गॉट एंग्री। ही सेड तुम इंटरव्यू देने आए हो, हम लोग नहीं। फिर बनाया, फिर मैंने बोला सर एक्सपोनेंशियल ही होगा। देन ही सेड एक्सपोनेंशियल होगा कैसे होगा। देन आई सेड कि नहीं सर अच्छे से नहीं पता। तो मतलब पढ़ा उड़ा था इसके बारे में, ग्राफ के बारे में? नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा था। तो इसे तुक्का मार दिया एक्सपोनेंशियल। तो लेकिन वो सही था, एक्सपोनेंशियल होता है वो नेगेटिव वाला एक्सपोनेंशियल, और ग्राफ भी कुछ और ही होता है वो, मतलब गुड्स और नीड्स ऐसा कुछ था, बाद में देखा याद नहीं आ रहा। तो खाली जीएस टाइप का पूछा तुमसे? ये पूछा, उसके बाद फिर बोलता है कि और क्या जानते हो, करंट अफेयर्स के बारे में बताओ। तो बताया कि ये ईरान इजराइल वॉर। तो बोला वो तो बहुत कॉमन चीज़ है, उसके अलावा क्या जानते हो। भाई ईरान इजराइल बात सुनना ही नहीं चाहता वो लोग। सब लोग वही पढ़ के आ रहे हैं ना। मेरे से फिर पूछता हाँ, है तो और कौन सा वॉर हो रहा है। तो बताया कि अफगानिस्तान वॉर है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर, फिर ये यूक्रेन रसिया वॉर। उसके बाद फिर बोले कि वेनेजुएला भी था लेकिन अभी थोड़ा शांत हो गया है। तो बोलता है ख़त्म हो गया। बोले नहीं ख़त्म नहीं हुआ है पूरे तरीके से, वहाँ का प्रेसिडेंट को उठा लिया, उसके बाद अभी चीज़ें शांत हैं मतलब। उसके बाद फिर बोलता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्यों वॉर हो रहा है। देन आई सेड कि जितना पता था, बोले कि वो लोग को ऐसा लगता है कि उनके साथ बिट्रे हुआ है अफगानिस्तान के साथ, वो यूएस का भी हेल्प करते हैं, उनका भी हेल्प करते हैं।
तो उसी बात का वो गुस्सा है, तो वो बोल रहा है कि ये तो बहुत पहले से हो रहा है। भाई इसका क्वेश्चन सुन के हमको लग रहा है कितना इजी इंटरव्यू था मेरा भाई, इतना मजेदार इंटरव्यू, ये सब सुन के हम तो एक भी नहीं जवाब दे पाते भाई। मेरे से फिर पूछता है कि आज ही शुरू क्यों हुआ, उतने दिन से चल रहा है। देन ऐसे कि एक वेस्टर्न पाकिस्तान में खैबर पख्तून एरिया है जहाँ पे तुम बोला हाँ, बाप रे बाप भाई वेस्टर्न पाकिस्तान उतना एरिया। तो बेसिकली मतलब 4 प्रोविंस है पाकिस्तान में, खैबर पख्तून, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब। तो ये खैबर पख्तून वाला एरिया जो होता है वहाँ अफगानिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके साथ ही मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था कि वो लोग उसके अंदर घुस गए हैं, उसी वजह से वॉर शुरू हुआ है। तब वो बोला कि मतलब काइंड ऑफ थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड था, पूरा आदमी वो सेटिस्फाइड हुआ नहीं उससे। देन उसके बाद फिर यही सब पूछा थोड़ा, मतलब आलतू फालतू चीज़, मतलब वर्क एक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं, एकेडमिक्स में जाना चाह रहा था, इधर उधर की बातें। उसके बाद फिर बोलता है कि क्या लगता है तुमको, मतलब ये एआई क्या कर लेगा तुम्हारा, जॉब लेगा कि नहीं? जॉब लेगा नहीं लेगा? अच्छा। ऐसे कि जॉब तो पूरी तरीके से नहीं लेगा सर, ये तो हमसे भी एक्सटेम्पोर में पूछा था, हम तो बोले नहीं लेगा मैनेजर का जॉब। नहीं लेगा, लेकिन वही है कि आदमी को मतलब अपस्किल करना पड़ेगा, कंपनीज को समझना पड़ेगा, इनोवेशन करने का जरूरत है, सर्विस बेस्ड काम करने से सिर्फ नहीं हो जाएगा। तब वो जो पहला इंटरव्यूअर था वो बोला कि उसके बाद अगला सवाल पूछता है बूलियन आता है? ऐसे हाँ आता है सर। तब वो बोलता है कि चलो 7 को लिख के बताओ बाइनरी में। तो थोड़ा सा पेन पेपर लेके ये 101 आया, बोले 101। तो वो बोलता है कैसे? तो बताया 2 का पावर लिए। उसके बाद बोलता है 2 ही क्यों लिए? तो इसका ढंग से पता नहीं था। ये तो वही बात हो गया कि नंबर सिस्टम में 10 ही डिजिट क्यों होता है, मतलब 2 ही अल्फाबेट में 26 ही लेटर तो क्यों उसके होता बाद है। उसको बोले कि सर 2 से ही हम लोग बाइट कैलकुलेट करते हैं, बिट करते हैं, 2 का पावर बढ़ता जाता है, वो उसी के हिसाब से होता है। तो बोलता है कि नहीं वो तो ठीक है, होता क्यों है? तो आई सेड सर आई हैव नो क्लू सर, मे बी आई हैव फॉरगॉटन। तो उसके बाद बोलता है ठीक है चलो। उसके बाद फिर अगला इंटरव्यूअर आता है, उसके बाद बोलता है कि चलो ठीक है ये सब तो हो गया। उसके बाद वो पूछता है कि कुछ तो पूछा था, मतलब वो थोड़ा फ्रेंडली आदमी था एज कम्पेयर दूसरा वाला वो थोड़ा स्माइल कर रहा था। पहला आदमी तो पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन था। तो मतलब वैसा कुछ वो टफ सा। हाँ वो पूछता है कि चाइना और इंडिया का सेम कंडीशन था 1960s तक, चाइना इतना ऊपर कैसे चला गया और इंडिया अभी तक ऐसा क्यों है? ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फिर तो उस पर मतलब मेरा आंसर ठीक था। हम बोले कि सर चाइना में डिक्टेटरशिप है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो बोला नहीं कि डिक्टेटर अच्छा है इसका मतलब? नहीं वो आगे आएगा, काउंटर क्वेश्चन किया वो। बोलता है पहले हम बोले कि ऐसा है कि डिक्टेटरशिप में ऐसा था कि आप कुछ भी अगर फॉलो करवाना चाहते हो, कुछ भी रूल लाना चाहते हो तो आपको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। और अगर कोई डिक्टेटर है तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि उसका देश ऊपर जाए। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में आपके सामने अपोजिशन है, आपके सामने लोग हैं और हर तरह से लोगों का राइट मतलब प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं। और वहाँ पे डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे इंडिया में ऐसा बहुत सारा केस है जहाँ पे 50-60 साल लगे किसी हाईवे को वो बनने में। तो ये सुन के वो थोड़ा स्माइल किया। हाँ उसके बाद फिर ये सब सुनने के बाद बोलता है कि तो क्या लगता है तुमको डेमोक्रेसी ख़राब है? बोले नहीं सर इंडिया में तो डेमोक्रेसी अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे इतना डाइवर्स कल्चर है, और अगर हम डाइवर्सिटी इंक्लूजन का बात करेंगे तो सबसे पहले सबको ले करके हमको साथ में चलना है। तो डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उसके बाद बोलता है कि तो तुमको क्या लगता है डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट पीछे हो रहा है? बोले हाँ सर जैसा आप बोले कि हमारा डेवलपमेंट हुआ है लेकिन स्लो हो रहा है। अच्छा हाँ, स्लो हो रहा है। तो स्लो डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, लेकिन ऐसा नहीं है। डिक्टेटरशिप अगर आ जाएगा तो दोनों का अपना फायदा है, अपना लॉस है। लेकिन हाँ डेमोक्रेसी फॉलो करके जितना हम प्रोडक्टिव होना चाहिए उतना होना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए। तब वो बोलता है हाँ चलो ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है कि अच्छा तुम आईटी में काम करते हो, देन आई आस्क यू समथिंग रिलेटेड टू आईटी। पूछता है 1G 2G 3G 4G आया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? भाई जैसा जैसा तुमको क्वेश्चन पूछा है ना, फिर हम जाते तो सीधे ब्लैंक होके आ जाते हैं। तो हम ऐसा बताया उसको, मेरा कितना इजी क्वेश्चन पूछा है तुम्हारे हिसाब से। बताया उसको कि सर सबसे पहले तो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा है, सब कुछ पहले से स्लो होता था अभी फास्ट होने लग गया। तो बोलता है नहीं जेनरिक आंसर मत दो, कुछ अच्छा चीज़ बताओ। और तो मेरे दिमाग में तब तो कुछ भी बोल देना चाहिए था टेक्निकल भाई कि ये लैंग्वेज है वैसे होता है वैसे होता है, अल्ट्रा वेव जाता है। कुछ भी पूछता है भाई वो लोग। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो समझना चाहता है, कोई क्यूरियस रहता है। अभी तो फिलहाल इतना ही याद आ रहा है। उसके बाद फिर वो लास्ट में पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? तो आई स्टार्टेड थिंकिंग क्या पूछे। फिर वो दूसरा वाला जो था थोड़ा खड़ूस वाला प्रोफेसर, वो बोलता है कि जरूरी नहीं है पूछना, जरूरी नहीं है, जा सकते। ओके सर थैंक यू सर। ह्यूमिलिएशन टाइप कर दिया भाई मेरे से। हम एक चीज बताना भूल गए थे,
मेरे से पूरे 5 मिनट तक यूट्यूब के बारे में डिस्कस किया है। जैसे हम इंट्रोडक्शन में यूट्यूब रखते हैं भाई, उसमें तुम जो बात करना करो, हमको पता भी है कैसे क्या यूट्यूब काम करता नहीं करता है। तो हमसे पूछ रहा था कि यूट्यूब पहले पूछा कितना सब्सक्राइबर है, तो हम बोले 6.2 के। तो बोला ओके, तो यूट्यूब पे पैसा कैसे मिलता है किसी भी क्रिएटर को। तो हम उसको व्यू के बारे में समझा रहे थे। कोई ऐड रन करता है उसका 45% ये रखता है, 55 यूट्यूब रखता है, 45 देता है क्रिएटर को। फिर बोला ओके, तो फिर बोला कि सब्सक्राइबर पे कैसे डिपेंड होता है। तो हम उसको जब बताया ना कि सब्सक्राइबर पे डिपेंड ही नहीं करता है, उसका तो दिमाग फट गया भाई। उसको लगा अरे बाप रे ऐसा होता है। आज तक दोनों को लगता था कि सब्सक्राइबर पे पैसा मिलता है यूट्यूबर को। तो ये एक चीज़ था इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमसे पूछा था। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो मेरे से नहीं पूछा भाई। इस इंटरव्यू से कंपेयर करो तो मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, बहुत 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 अच्छा। अब मार्क्स के साथ यार डिपेंड करता है, खराब इंटरव्यू जाके भी अच्छा दे, अच्छा के बाद ही हो रहा है खराब दे। हाँ, एक और सवाल था भाई मेरे में भी याद आया। मेरे से पूछता है क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा, तो बताया बास्केटबॉल। तो कुछ नहीं पूछा होगा। बास्केटबॉल, रीडिंग और वो क्या बोलता है, राइडिंग माई बाइक। तो पहले पूछता है कि बास्केटबॉल का जो रिंग होता है वो कितना फीट ऊपर होता है। तो सच बताए तो याद था नहीं, लेकिन आई टुक अ वाइल्ड गेस, बोले 12 फीट। आई गेस कि सही है। तो वो बोला कि यू आर नॉट श्योर। नो सर, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद दूसरा बंदा जब वो पूछता है सेम सवाल, तो उसमें बोलता है कि बाइक राइड तुम कहाँ कहाँ की हो, कहाँ कहाँ गया हो। बोले नॉर्मली सर आई कम्यूट थ्रू द सिटी, लेकिन एक बार दुर्गापुर गए थे, 200 किलोमीटर का राइड था। तो बोलता है क्या सीखे वहाँ पे। सीखे? हाँ, अच्छा हाँ। तो वही बोले कि सर बैरिकेड आ जाता है अचानक से बहुत जगह पे, आप स्पीड में जाओगे तो आपको अटेंशन चाहिए। इंटरव्यू देने आया तो क्या क्या सीखे रास्ते में, हमेशा सीखते जाते हैं भाई। पॉटहोल आता है, पॉटहोल से मतलब आपको अटेंटिव होना चाहिए, तभी आप बच सकते हो। देखो कोई भी अच्छा कॉलेज अगर जीएस पे जज कर रहा है ना, तो बहुत अच्छा अच्छा कैंडिडेट मिस कर जाएगा। क्योंकि भाई कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग कि यू शुड अप्रिशिएट और उस पर जज करो, ठीक है अच्छा होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जीएस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे समझ से। अगर अच्छा कॉलेज को अच्छा बच्चा चाहिए, उसको जीएस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए। बाकी सब पे फोकस करें, थोड़ा मैथ्स आना चाहिए, थोड़ा सब चीज़ आना चाहिए, लेकिन जीएस तो बिल्कुल भी। मैथ से सवाल ही नहीं पूछा मेरे से। और मेरे से आगे जो गया था उससे मैथ्स का बहुत क्वेश्चन पूछा भाई। उससे इतना मस्त डिस्कस कर रहा था एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर, क्योंकि वो इंग्लिश बैकग्राउंड से, लिटरेचर से था। और हम प्रिपेयर थे कि भाई एक आध दो क्वेश्चन मैथ का पूछ गया, इतना डिटेल में समझाएंगे, इतना डिटेल में समझाएंगे कि पूरा टाइम ले लेंगे। लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा मैथ का। और हाँ बस इंटरव्यू ऐसा ही था। तो अब तो उस टाइम लगा था कि बहुत ख़राब हो गया है, लेकिन अब जब इसका एक्सपीरियंस सुन ले पाएंगे तो हमको लग रहा कि बहुत 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 अच्छा गया है। और हाँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि मेरे से जो आगे बैठा हुआ था वो मेरा वीडियो पहले देख चुका था। हम पहली बार नहीं, एक आध बार और हुआ है इंटरव्यू में, बट इट्स वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कि उसको पता था, वो पहले से मेरा वीडियो देख चुका था। मेरे ही पैनल में, मेरे ही लाइन में सब आगे बैठा हुआ था। बोलता है कि भाई तुम वीडियो बनाते हो क्या? हम बोले हाँ। उसका नाम था अली एंड ही वॉज फ्रॉम आई थिंक ओडिशा। तो बस इतना ही, बाय। हाय गाइस, एक दो क्वेश्चन जो और हम भूल गए थे। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि इन्फोसिस कब स्टार्ट हुआ था, कब बना था, और कौन वॉज द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। तो हम नारायण मूर्ति बोले। फिर बोले कि नारायण मूर्ति के वाइफ का नाम क्या है? सुधा मूर्ति। फिर वो पूछे कि सुधा मूर्ति का कंट्रीब्यूशन क्या है इन्फोसिस के अंदर, तो हम नहीं बता पाए। वाइफ भी हमको नाम, हम नारायण मूर्ति ही बहुत मुश्किल से बोले। वाइफ तो हमको सुने हैं लेकिन हमको याद नहीं था सुधा मूर्ति, तो ये नहीं बता पाए। फिर बोले कि वो कुछ बुक भी लिखी है सुधा मूर्ति। तो हमसे पूछा कि कौन सा बुक लिखी है, कोई बुक पढ़े हो उनका या क्या? तो हम नहीं बोले सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो बस ये बताना भूल गए थे, और बाकी सब हाँ ठीक है।